उसके बाद देखिए सेम उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, मतलब आपका sec थीटा 13/12 के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं जो sec थीटा होता है उस sec थीटा का रियल मीनिंग क्या होगा, जैसे P B P H H B। तो sec थीटा यहां पर हमें मिलता है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो यहां पर आपका sec थीटा है जो कि 13/12 है और sec थीटा का जो रियल रेशियो होता है वो आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। अब आपको किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पता है 13, बेस पता है 12, लेकिन परपेंडिकुलर आपको नहीं पता। जैसे मैंने यहां पर एंगल थीटा लेट करा होगा, ये ए, ये बी, ये सी, कुछ इस तरीके से यहां पर आप समझ रहे हैं। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब ये किस तरीके से फाइंड होगा, हाँ ये फिर से वही सेम उसी तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे। जैसे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, प्लस बेस, बेस का मतलब ये वाला 12, तो आप लोग 12 का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब 13, तो आप यहां पर 13 का स्क्वायर कर दो। अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज, लेकिन जो 12 का स्क्वायर है वो 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये आपको समझ आया। ये प्लस का 144 उस तरफ जाके माइनस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ये माइनस का 144। अब 169 में से 144 रिड्यूस करा तो आपके पास 25 बचेगा। फिर से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, स्क्वायर हटाया प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ गया, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। लेकिन पाइथागोरस एक लेंथ है, एक ट्रायंगल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर, तो p मेरा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मेरा फाइनल आंसर जो है वो p इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहां पर p आपको 5 पता चल गया, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस के बारे में आपको पता चल गया। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे आप जानते हैं जो साइन थीटा होता है उसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कोस थीटा होता है उसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो टेन थीटा होता है उसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कोट थीटा होता उसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिना देखे अगर आप लोग इसे कर लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। बिना देखे कोशिश करिए कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, आपको याद भी हो जाएगा। जो सेक थीटा होता है वो आपका यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, और फाइनली जो आपका कोसेक थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनियस आपका 13 है, जिसकी वजह से साइन थीटा आपका 5/13 आ गया। कोस थीटा बेस अपॉन 13 है, हाइपोटेनियस है, बेस 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो 12/13 आ जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p आपका 5 है, b आपका 12 है, तो 5/12 आ जाएगा। कोट थीटा b अपॉन p, b आपका 12 है, p आपका 5 है, तो यहां पर 12/5 आ जाएगा। सेक थीटा h अपॉन b, h आपका 13 है, b आपका 12 है, तो 13/12 आ जाएगा। कोसेक थीटा h अपॉन में p, h आपका 13 है, p आपका 5 है, तो यहां पर ये 13/5 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप यहां पर अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी जहां पे जो राइट एंगल है वो आपका बी पे बन रहा है,
मतलब जो आपका बी वाला एंगल है वो राइट एंगल, राइट का मतलब वो 90 डिग्री का है। और उसी ट्रायंगल में आपका जो ए बी साइड है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बीसी साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी क्या होगा, मतलब ये चारों फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, ये क्या होंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, यहां पर अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया और क्वेश्चन वाले ने कहा था कि जो राइट एंगल है वो बी पर है, मतलब बी आपका यहां पर है क्योंकि यहां पर आपके पास 90 डिग्री बनेगा। अब आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं पर भी ए को ले सकते हो और कहीं पर भी सी को ले सकते हो। मान लो मैंने यहां पर ए को लिया तो ये वाला मेरे पास सी हो जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? अब क्वेश्चन वाले ने कहा था कि ए बी आपका 24 है, मतलब ये वाली साइड आपकी 24 सेंटीमीटर है और बीसी आपका 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली साइड आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये डिटरमाइन करना है। अब ट्रायंगल की दो साइड के बारे में पता है लेकिन थर्ड साइड ये वाली आपको यहां पर नहीं पता। अब आपको पता है ये तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बेस, इन दोनों में से चाहे जो भी हो। ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा सी के लिए क्योंकि सी के सामने परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। ए के लिए ये परपेंडिकुलर बेस जबकि सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेनियस दोनों केस में आपका फिक्स रहने वाला है, ये आपका हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो ये हाइपोटेनियस है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर, जो AC साइड है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो AB है वो AB आपके पास 24 है, तो यहां पे 24 का स्क्वायर और प्लस BC का मतलब आपके पास ये वाला 7 का स्क्वायर। अब यहां पर AC का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। अब AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इन दोनों को प्लस करिए आपको 625 मिलेगा। स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आपके पास AC इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर 625, जिसका मतलब प्लस माइनस 25। लेकिन आपके पास लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपका जो AC आएगा वो यहां पर प्लस का 25 आएगा। मतलब ये जो हाइपोटेनियस की साइड है वो यहां पर 25 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आपको साइन ए फाइंड करना है तो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर आपका 7 है और हाइपोटेनियस आपका 25 है। सेम वैसा ही कोस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप बेस का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ निकालते हो तो उसे कोस ऑफ ए, मतलब कोसाइन ऑफ एंगल ए कहते हैं। तो इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब बेस 24, हाइपोटेनियस 25, तो यहां पर 24 अपॉन में 25। जबकि आप साइन सी को फाइंड करोगे तो जो आपका साइन सी होगा वो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस सी पर काम कर रहे हो तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस 25, तो यहां पर 24 अपॉन में 25। जबकि आप अगर कोसी पर काम करोगे तो कोसी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस आपका 7, हाइपोटेनियस 25, तो 7 अपॉन 25 आपके पास ये वाला रेशियो भी आ गया। क्या ये आपको समझ आया? के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इफ अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, मतलब ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको गिवन है अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो एक छोटा सा काम करिए,
आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ लीजिए, नंबर को एक साथ लीजिए। इसका मतलब यहां पर ये जो साइन थीटा √3 के मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब √3 तो यहीं पे रहेगा, ये कोस थीटा भी यहां पर यही रहेगा, लेकिन ये जो आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई में है वो यहां पर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। अब √3 तो एज इट इज, लेकिन ये जो कोस अपॉन साइन है, इस कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट थीटा। इसका मतलब जो कोट थीटा है वो √3 आ गया आपका। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, मतलब क्या क्या फाइंड कर चुके हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कोई भी दो रेशियो पता है, तो बाकी तीसरी साइड को फाइंड करके हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक बार और, अगर हमें ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के बारे में नॉलेज है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग अपनी अनदर साइड को फाइंड कर सकते हैं, और जिसकी हेल्प से हम लोग अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। हमें यहां तक पता है, इससे आगे अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो हम लोग भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को उसी हेल्प से करेंगे, वरना इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लो, ऊपर से नीचे कट जाएगा, जो आपके पास कोस थीटा बचेगा वही फाइनल आंसर है। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग अपना वही मेथड लगाएंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोट थीटा आपको √3 दिया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू √3। अब इस √3 के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो आप यहां पर 1 ऐड कर सकते हो। और कोट थीटा को रेशियो में कैसे कहते हैं, कोट थीटा को रेशियो में कहते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब बेस आपका √3 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है। अगर मैंने यहां पर अपना एंगल थीटा ऐड करा, इसका नाम कुछ भी दे दो यहां पर ABC। अगर मैंने यहां पर एंगल थीटा ऐड करा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर के नीचे वाला बेस के यहां बगल वाला हाइपोटेनियस। तो बेस आपका √3 है, मतलब ये आपका यहां पर √3 है, परपेंडिकुलर 1 मतलब ये आपका 1 है, हाइपोटेनियस आपको नहीं पता। तो हाइपोटेनियस के ऊपर वर्क करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर लिख लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज, परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का बेस, बेस आपका √3 है, तो √3 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं h² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करोगे तो h² इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब आपका जो h है वो यहाँ पर 2 के इक्वल आ गया, क्योंकि 4 का √2 आएगा, प्लस माइनस में आएगा, माइनस लेना नहीं है तो प्लस का 2 बचा, हाइपोटेनियस आपका 2 आ गया। तो यहाँ पर ये जो h है वो आपका यहाँ पे 2 के इक्वल आ गया। ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में अब हमें नॉलेज है, तो हम लोग अपने इस फंक्शन को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन को फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो हमें कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां भी कोस, यहां भी कोस, यहां भी कोस। तो पहले अपनी कोस की वैल्यू को फाइंड करो। जैसे आप देख सकते हैं नाउ आपके पास जो कोस थीटा होता है, उस कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस आपका √3 है, हाइपोटेनियस आपका 2 है, तो ये √3 अपॉन में 2 के इक्वल आ गया। अब कोस थीटा की वैल्यू √3 अपॉन में 2 जगह जगह पुट कर दो, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। जैसे यहां पे पुट करा, पहले लिखा है 3, तो 3 एज इट इज, फिर कोस स्क्वायर थीटा मतलब इसी √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 के साथ कोस थीटा मतलब यही वाला √3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 एज इट इज कोस थीटा का मतलब √3 अपॉन में 2, और फिर से यहां पर ये वाला प्लस का 2, इसे सॉल्व करना है। तो ये 3 तो एज इट इज, √3 का स्क्वायर 3, और ये नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ √3, नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 ऐड कर लो। यहां पे 3 के √3 में करोगे 3 अपॉन में 2 एज इट इज, और ये प्लस का 2, नीचे कुछ नहीं लिखा 1, और एक लास्ट और ये 3 3 जा 9 लिख दो यहाँ पे, तो 3 3 जा 9।
अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, चेक करते हैं। तो आप लोग एक काम करो, क्या काम करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम आसान रहेगा। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 9 बचा। यहां पर 4 को डिवाइड करोगे 1 से 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई √3 में 4√3 अपॉन में 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 3√3 बचा। 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 2 जा आपका प्लस का यहाँ पे 4 हो गया। इतना समझ आया। अब ये 2 2 जा 4 कैंसिल, अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, क्योंकि सबसे नीचे सबसे ऊपर, बीच वाला। तो ये 9 प्लस का 4√3 एज इट इज आ गया, और अपॉन में ये 3√3 प्लस 4 इंटू 2, मतलब 2 के साथ यहां पर 3√3 और ये प्लस का 4 भी एज इट इज आ गया। अब क्वेश्चन में एक छोटी सी बात, यहां पर देखिए 4√3 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर 3√3 है, यहां पर 9 है। अब अगर आप ऊपर से √3 को कॉमन ले लें तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? अगर आपने ऊपर से √3 को कॉमन लिया तो छोटी सी बात, इस 9 को, 9 यहां करता हूं मैं, यहां रफ काम करता हूं, आप 9 को लिख सकते हो 3 3 जा 9, भाई 9 को लिख सकते हो 3 3 जा 9। अब आपको पता है √3 की अगर आप मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो आपका 3 ही आएगा। मतलब मैं फिर से इस वाले 3 को लिख दे रहा हूं √3 इंटू √3, और ये वाला 3 मेरा यहां पर एज इट इज। तो मैंने वही करा, अगर मैं √3 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला 3√3 बचेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सिर्फ 3√3 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज, 3√3 प्लस का 4 एज इट इज, इससे ये कैंसिल हो गया, √3/2 बचा, और यही आपका फाइनल आंसर। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जिसको हमने सॉल्व कर हमारा आंसर मिल गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि इन ट्रायंगल OPQ, आपके पास एक ट्रायंगल है OPQ, जहां पर आपका जो राइट एंगल है वो यहां पर P पर है, मतलब राइट एंगल आपका P पर बन रहा है, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो P पर बनेगा, और OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, एंड OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों रिजल्ट आपको दिए हुए हैं कि OP ये है, लेकिन अगर आप OQ में से PQ रिड्यूस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, तो अपने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड करिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन में उसने यहां पर कहा है कि OP आपके पास 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली साइड आपके पास 7 सेंटीमीटर है, लेकिन OQ माइनस PQ, अगर आप इस OQ में से ये PQ रिड्यूस करेंगे तो आपके पास 1 मिलेगा। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि जब देखो दो साइड के बारे में पता होगा, यहां से 2 साइड मिल रही है, यहां पर कोई साइड मिल रही है, तो पाइथागोरस से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या रिजल्ट दिया है, क्या आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, बाय पाइथागोरस की हेल्प से ये आपको मिल जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब इस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये PQ का स्क्वायर, और बेस मतलब ये OP का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा PQ स्क्वायर और प्लस का यहां पर आ जाएगा OP का स्क्वायर। अब OQ आपके पास कितना था नहीं पता, तो इसको एज इट इज रख दो। PQ आपके पास कितना था ये भी नहीं पता, इसको भी ऐसे ही रख दो। और प्लस का OP आपके पास 7 था, तो यहां पर एक काम करो, इसको 7 पुट कर दो, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, या तो इसको देखो या इसको देखो। अगर मैं इसको लेता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है OQ माइनस का PQ इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इस माइनस के PQ को यहां से हटाऊंगा तो इधर जाके मेरे पास ये प्लस का हो जाएगा, मतलब जो OQ आएगा वो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस का PQ इसके इक्वल आ जाएगा। भाई जो OQ आएगा वो 1 प्लस का PQ इसके इक्वल आ जाएगा। तो वही काम करो, आप OQ की जगह 1 प्लस का PQ यहां पुट कर दो, OQ की जगह 1 प्लस का PQ यहां पुट कर दो, इज इक्वल टू ये PQ एज इट इज, और ये 7 का स्क्वायर तो 49। अब यहां पर लगाओ A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ये A का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2ab मतलब 2pq, और वही चीज यहां पर ये pq का स्क्वायर और ये प्लस का 49, pq स्क्वायर से pq स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस, तो ये 2pq एज इट इज, 49 में से 1 रिड्यूस करोगे 48, 48 को 2 से डिवाइड करा 24 आएगा, तो pq जो है वो आपके पास यहां पर 24 सेंटीमीटर इसके इक्वल आ गया है। अब अगर pq आपका 24 था तो OQ जो होगा वो 1 प्लस का 24, मतलब OQ आपका 25 सेंटीमीटर इसके इक्वल आ गया। ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई, OQ आपका 25 है और ये PQ आपका यहां पर 24 है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है साइन Q और कोस Q, मतलब इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो आपको पता है साइन Q, साइन Q का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस Q के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 7, बेस 24, हाइपोटेनियस 25, तो P अपॉन H, P 7 है, हाइपोटेनियस आपका 25 है। वैसे ही कोस Q, कोस Q का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, Q के हिसाब से 24 आपका बेस है और हाइपोटेनियस तो 25 ही फिक्स है, और यही हमें फाइंड करना था। क्या ये आपको समझ आया?